तो बच्चों, आज हम लोग फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के पहले कुछ एक्सपेंशन हैं, उस एक्सपेंशन को समझ लेते हैं। हालांकि ये एक्सपेंशन जो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, 8th क्लास में, यहाँ भी वही एक्सपेंशन है। एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इससे हम लोगों का ये इसी को जो है आइडेंटिटी बोलते हैं या एक्सपेंशन बोलते हैं। पहला हम लोगों का ये है इस तरीके से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हम लोगों का है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू होता है हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा एक्सपेंशन हम लोगों का क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू ए माइनस बी, और सेकंड ब्रेकर में क्या होगा, वन ब्रेकर में ए माइनस बी, सेकंड ब्रेकर में ए प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये भी सब जो है हम लोगों का इसमें जो हम लोगों का इसका फैक्टर निकालेंगे आप द पॉलिनोमियल, इन सब में इसका यूज होगा। इस टाइप का दिया रहेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से कर लेंगे, इस टाइप का हम लोग का ऐसा डाटा गिवन होगा तो ऐसे लिख लेंगे, इस टाइप का होगा तो इसका इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग का डी ए प्लस बी का होल क्यूब, तो दिस इक्वल टू होता है हम लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सी हम लोग का a माइनस बी का होल क्यूब, तो दिस इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a क्यूब, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस चलेगा, क्या चलेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरीके से एक आइडेंटिटी और होता है ए बी सी डी, डी के बाद में ई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दिस इक्वल टू होता है हम लोग का a माइनस, यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये होता है। इसी तरीके से यफ एक आइडेंटिटी हम लोग का इस तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ये हो ऐसा गिवन हो तो इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में हम लोगों का होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे जब साइन माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हम लोगों का ए बी सी डी ई एफ, और एक ये होते हैं जी, कौन से कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन तीन डिजिट के जो है इस तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें जो है अलग अलग पोजीशन पे माइनस प्लस करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेन यही है। तो इसी से आप क्या करें, उसको अपने ब्रेन में स्टोर कर लीजिए। एक और होता है हम लोगों का कौन सा, इसमें जो है इस टाइप का ये होता है ए जी एच, इसको कर लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, तो दिस इक्वल टू हम लोगों का होता है, दिस इक्वल टू होता है हम लोगों का a प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट में हम लोगों का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरीके से हम लोगों का ये होता है। तो इस टाइप का ऐसे कंडीशनल होता है, और कभी कभी इसी का एक और पोर्शन होता है जो इस तरीके से ऐसे कंडीशन में दे देगा, कहेगा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या होगा हम लोगों का देन, तो इसी पर में अब यहाँ पे अगर 0 कर देंगे तो ये सारे डाटा क्या होंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जो माइनस है उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 3abc हो जाएंगे। तो बस हमारे पास इतने जो है
क्या हम लोगों का एक्सपेंशन है, या इसी को हम लोग फार्मूला बोल सकते हैं या आइडेंटिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो इतने हैं, इन्हीं से हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं और उसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस हम लोगों का क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या करना है, ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 30। एक ये हम लोगों का है। इसका सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों का है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। और एक क्वेश्चन और हम लोगों का है, पहले दो सॉल्व करते हैं, उसके बाद में बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका देखिए, जब भी आपको डाटा इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 दिया हुआ, तो क्या करना है कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का है, जब भी आपको फॉर्मेट इस टाइप का मिले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है सी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एसी हो जाएगा। इस एसी का ऐसे 2 फैक्टर निकालिए जिनका एडिशन करने पर ये हम लोगों का क्या आ जाए, बी का कोफिशिएंट आ जाए, यानी एक्स का कोफिशिएंट बी आ जाए। और इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, सी के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, सी मतलब ए सी के इक्वल हो जाए। कितने इक्वल हो जाए, ए सी के। तो इसी तरीके से हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये जो हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो यहाँ पे जो हम लोगों का ये 30 दिख रहा है, तो 30 को ऐसे लिखिए और इसके 2 फैक्टर्स ऐसे चूज करिए कि जो क्या हो, कि जिनका एडिशन करने पर 11x हो जाए और जिनको प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोगों का 30 हो जाए। तो 5 और अगर 6 हम लोग दो ऐसे इससे फैक्टर्स लेते हैं, 5 6 30 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। इट मीन्स ये हम लोगों का फैक्टर इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। यहाँ पे x ऐड कर देना क्योंकि इसके साथ x है। हमने 11 को डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, 5 और 6 में। अब इन दोनों में आप देखोगे तो क्या कॉमन हम लोगों को मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ लेफ्ट क्या होगा, x प्लस 5, और यहाँ से हम लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लेफ्ट क्या होगा, x, और 6 कॉमन है तो इसमें डिवाइड होगा, तो 6 5 30, कितना होगा, 6 5 30। तो इस तरीके से ये x प्लस 5 और यहाँ भी x प्लस 5 कॉमन हम लोगों को दिख रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ होगा हम लोगों का x प्लस 6 होगा। दिस इज आवर फैक्टर। इसी तरीके से सेम हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को, ये हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। यहाँ पे 69 है, वो भी किसमें है, माइनस में वैल्यू किसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 फैक्टर्स पहले निकाल दीजिए। तो 2 फैक्टर्स इसको निकालेंगे जिसका एडिशन करने पर 20 हो जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 20 हो जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना हो जाए, 69 हो जाए। तो सबसे पहले ये हम लोगों का 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 3 3 9। तो हम लोगों का 2 फैक्टर्स क्या मिलेंगे, यही मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, यानी कि एक होगा 23 और एक होगा 3। इन दोनों को, एक को क्या करिए, इसको माइनस कर लीजिए क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू प्लस में रखना, तो ये बड़ी वाली डिजिट को प्लस में करना है और इसको माइनस में। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोगों का कितना होगा, माइनस 69 हो जाएगा। और इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो 23 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा हम लोगों का 20 बचेगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69। यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन नहीं मिल रहा है, तो x प्लस 23 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो होगा हम लोगों का कितना, x, और माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 23। अब यहाँ पे x प्लस 23 दोनों जगह से, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएंगे। तो x प्लस 23
और यहाँ हम लोग का लेफ्ट क्या हुआ x माइनस 3। दिस इज क्या है, फैक्टर्स है, क्या है, दिस इज फैक्टर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी ईयर में जो है बार बार पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगाएं। क्वेश्चन ये हम लोगों का थर्ड है। इस टाइप का क्वेश्चन ये दिया हुआ हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट में 5, 3 अंडर रूट ऑन 5 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 अंडर रूट 5, हम लोग का 3 अंडर रूट 5 माइनस, यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस 20 है, कितना है 20। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका फैक्टर करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट तो वही है। इसके कोफिशिएंट का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कितना, 6। अब 6 के 2 फैक्टर निकालने हैं, जो क्या हो, इनका एडिशन करने पे हो और मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो इसके जो 2 फैक्टर्स होंगे, एक होगा हम लोगों का 2 और एक होगा 3। बस सिंपल है। अच्छा, इस इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 कर लीजिए और इसको भी क्या कर लीजिए, इसको अंडर रूट 3 कर लीजिए। अब देखिए 2 फैक्टर हो गए, क्योंकि हमें अंडर रूट 3 चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, अंडर रूट 3 कर लिया। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 लाइक टर्म होंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा हम लोगों का कितना, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 3 एक्स प्लस 6। देखो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 2 अंडर रूट 3 और प्लस 1 अंडर रूट 3 है, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 3 अंडर रूट 3। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इसके बराबर। यहाँ से क्या करिए, x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ से अंडर रूट, इसको एक लाइन और समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट 3x प्लस ये जो 6 हम लोगों का लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए और इसको अंडर रूट में कर लीजिए। अंडर रूट 3 इंटू 3 तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से बाहर होगा तो 3 हो जाएगा, जो कि 2 3 जा 6 के बराबर होगा, हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x प्लस 2 अंडर रूट 3 और यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा, क्या होगा, कॉमन होगा, तो लेफ्ट क्या होगा हम लोगों का x और अंडर रूट 3 कॉमन होगा, तो 1 अंडर रूट 3 बाहर हो चुका है, तो यहाँ बचेगा क्या, 2 अंडर रूट 3 बचेगा। अब यहाँ से देखो x प्लस 2 अंडर रूट 3 यहाँ भी है, x प्लस 2 अंडर रूट 3 यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 अंडर रूट 3 और यहाँ बचेगा कितना, x प्लस अंडर रूट 3। ये हम लोगों का क्या होगा, फैक्टर होगा, क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से सेम हम लोग ये क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है, इसका भी सोल्यूशन करेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले देखो यहाँ -20 दिया है, कितना दिया है, 20, तो इस 20 वो भी माइनस के साथ में 20, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हम लोगों का फैक्टर कितना होगा, 4 5 जा 20, बस 4 5 जा 20 हो गया। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए और यहाँ अंडर रूट 5 कर लीजिए और इसको अंडर रूट में 5 कर लीजिए, बस हो गया हम लोगों का। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, और दोनों का एडिशन करेंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 अंडर रूट 5x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये फैक्टर बन गया। तो ये होगा हम लोगों का कितना, x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 5x प्लस
अंडर रूट 5x दिस, और यहाँ पे होगा -20, कितना होगा -20। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने ऐसे किया, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 4 अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5, तो ये जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू हमारे क्या है, लाइक टर्म है, और ये लाइक टर्म है, तो ये दोनों वैल्यू लाइक टर्म है, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंस साइन है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा, और ये -20 है। अब एक लाइन हम लोग इसको और लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4 अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 5x, और प्लस इसको लिखेंगे, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय ऐसे लिखेंगे अंडर रूट में 5 इंटू 5, 5 4 जा 20 होगा ना, ये 5 क्या होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा सॉरी, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से लेफ्ट होगा हम लोगों का x -4 अंडर रूट 5, और यहाँ से हम लोग अंडर रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या लेफ्ट होगा, x -4 अंडर रूट 5। तो इस तरीके से अब ये और ये वैल्यू क्या हम लोग के कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -4 अंडर रूट 5, और यहाँ होगा हम लोग का x प्लस अंडर रूट 5। तो दिस इज फैक्टराइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।